हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएसटीसी 2026 एग्जामिनेशन फॉर्म अब स्टार्ट हो गए हैं फिल होना। तो आप सभी यहाँ अपने फॉर्म अब इजीली यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026। यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य एवं संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2026। तो यहाँ पे प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 के फॉर्म्स अब स्टार्ट हो गए हैं फिल करना। जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट हैं वो इजीली यहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो अधिसूचना जारी की गई है एंड गाइडलाइन जारी की गई है, उसके बाद फॉर्म फिलिंग की हम पूरी प्रक्रिया आज जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइडलाइंस पे। गाइडलाइंस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी गाइडलाइन है इसकी पूरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है आप यहाँ से देख सकते हैं। सामान्य दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता मतलब 2 दिसंबर 2025 से आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर स्टार्ट कर चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो है 31 दिसंबर 2025। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। विभिन्न वर्गों के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा एवं समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम जो प्रतिशत अंक होंगे रिक्वायर्ड वो जनरल कैटेगरी के लिए 50%, SC ST के लिए 45, OBS SBC MBC के लिए 45%, जो भी हैंडीकैप है दिव्यांग है उनके लिए 45, विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाएं 45%। मतलब 12th क्लास में आपके इतने अंक तो होने ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे BSTC का फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। आयु देख सकते हैं आप, अभ्यर्थी की आयु परीक्षा तिथि को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु की कोई भी लिमिट नहीं है। साथ ही यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट भी दी गई है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ सकते हैं। एंड इसमें आपको यहाँ पे जो भी आपकी फ़ीस लगने वाली है, सामान्य एवं संस्कृत किसी भी एक पाठ्यक्रम के लिए 450 रुपये, दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो यहाँ पे 8 बजे से 8 बजे तक क्रियाशील रहता है प्रातः। एंड जो भी अपीयरिंग है वो भी यहाँ पे अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट उन्हें जब वहाँ पे जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा फॉर्म फिलिंग में तो उसके बाद उन्हें जो भी यहाँ पे शर्तें हैं पात्रता की वो पूरी करनी होगी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस पे। सबसे पहले फॉर्म 2026 पे आपको क्लिक करना है और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट ओपन नहीं होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले अब आपको बोनाफाइड स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका गृह राज्य है, कौन से स्टेट से हैं आप, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से। ये जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये एवं केवल डमी कैंडिडेट की आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ताकि आप फॉर्म फिल करना सीख पाएँ। अब आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, कौन सी आप ज़िले को प्राथमिकता देना चाहते हैं, कहाँ एग्जामिनेशन चाहते हैं पहले, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेकंड प्रेफरेंस दे देंगे। सेकंड प्रेफरेंस देने के बाद अब आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, जनरल डिटेल वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम डालना है। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम, उनका मोबाइल नंबर कैंडिडेट का, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप वैवाहिक हैं या नहीं है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अनमैरिड है तो आगे का कॉलम आपको फिल नहीं करना है। यहाँ हम एक बार यहाँ पे डमी के रूप में इनकी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे जो भी अभ्यर्थी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने कैंडिडेट का नेम फिल कर दिया है, पिता का नाम आ गया है, माता का नाम आ गया है। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नेम लिखना है जो भी है। आधार कार्ड में जो भी इन्फॉर्मेशन है, 10th की मार्कशीट में जो भी इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन से आपको ये डाटा फिल करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद अगर आप वैवाहिक हैं तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है, नहीं है तो अनमैरिड सेलेक्ट करना है। इसको स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी आपकी सेलेक्ट करनी है, जनरल है, EWS है, क्रिमिलियर OBC है, नॉन क्रिमिलियर OBC है, MBC SC ST है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर EWS का कार्ड है तो EWS भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको माइनॉरिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक हैं। नो कर देंगे तो आगे के कॉलम्स में ऑटोमेटिक नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, इसको आपको चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा अल्पसंख्यक के लिए है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, शारीरिक रूप से दिव्यांगता आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो आपको यस या नो करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे दिव्यांगता के प्रकार में नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि आप डिफेंस पर्सनल वार्ड से रिलेटेड हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो। भूतपूर्व सैनिक है, यस, अदरवाइज़ नो। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यस, अदरवाइज़ नो।
एम्प्लॉय स्टेटस आपका गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एडेड है या अनएम्प्लॉयड है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अब हमें यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। जैसे स्थायी पते में हमें हाउस नंबर डालना है, कोमा लगा के, फिर लैंड बैंक, देन विलेज। इसके बाद आपको तहसील सेलेक्ट करनी है, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, स्टेट आपका क्या है, किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, तहसील क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वैकल्पिक मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर, और आपको प्रश्न पत्र किस भाषा में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं एक बार ये डिटेल यहाँ पे फिल कर दूंगा। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे एड्रेस की पूरी डिटेल फिल कर ली है। जो भी आपका लैंडमार्क है वो आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें। इसके बाद इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। सारी चीज़ें फिल करने के बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, जिससे वो ऊपर का जो एड्रेस है वही आपका यहाँ पे नीचे सेम हो जाएगा। इस डिटेल को वापस से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड आपकी अगर अपारा आई डी ABC ID बनी हुई है तो आप इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अब क्वालिफिकेशन वाला जो कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में आपको यहाँ पे 12th इक्विवेलेंट है, तो आप केवल DL यहाँ पे सामान्य ही सेलेक्ट कर पाएंगे, पर मैं आपको डेमो के रूप में बता देता हूँ। जैसे आप 12th इक्विवेलेंट है, अप्लाई फॉर अल्प भाषा के लिए कर रहे हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे सिंधी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आपके सामने ओपन हो जाएगी। बट अगर इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है आपके रिलेटेड तो नो कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर 12th इक्विवेलेंट सेलेक्ट करा तो आप केवल जनरल के लिए अप्लाई कराएंगे कर पाएंगे, ना तो बोथ के लिए कर पाएंगे ना संस्कृत के लिए कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे 12th विथ संस्कृत करते हैं तो आप यहाँ पे बोथ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जनरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, DL के लिए भी, संस्कृत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वरिष्ठ उपाध्याय से किया है आपने क्वालिफिकेशन 12th, तो आप दोनों के लिए यहाँ पे क्वालिफाइड देंगे। अगर आप 12th इक्विवेलेंट सेलेक्ट करते हैं तो केवल DL जनरल से आप यहाँ पे एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें लिखा गया है जिस आवेदक ने कक्षा 12 में संस्कृत विषय पढ़ा है अथवा वरिष्ठ अध्यापक की योग्यता अर्जित की है, केवल वही आवेदक संस्कृत या DL बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नॉर्मल डिटेल है एकदम, जो भी आपने यहाँ पे सेकेंडरी आपने परीक्षा उत्तीर्ण करी है। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसे प्रवेशिका परीक्षा बोला जाता है 10वीं को, एंड 12वीं को वरिष्ठ उपाध्याय बोला जाता है। एंड यहाँ पे जनरल एजुकेशन में सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी जो भी बोल रहे हैं हम उसको। इसके बाद आपको यहाँ पे 10th एंड 12th की जो भी आपने जिस बोर्ड से यहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से यहाँ से आपने परीक्षा उत्तीर्ण करी है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स, परसेंटेज कितना है, वो सब आपको मेंशन करना है। मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ सारी चीज़ें सेलेक्ट। अब यहाँ हमने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। अब आपको सिंपल यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड करना है। चूज़ फाइल करके पहले ही मोबाइल में उसको सेव कर लीजिए। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मोबाइल में आपने जहाँ पे भी इसको सेव किया हुआ है उसको आप कंप्रेस करके रखें। साथ ही यहाँ पे जैसे हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं फ़ोटो अपलोड करने का। आपका जो भी सिग्नेचर वगैरह है वो आपको यहाँ से सिंपल अपलोड कर दे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। चूज़ फाइल करना है, जैसे फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद इसको अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर भी हम अपलोड कर देंगे, थंब इम्प्रेशन भी हम अपलोड। जैसे हम यहाँ पे तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जैसे रिसेंट फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, इसके बाद इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिल बैंक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट होल्डर यहाँ पे आप सेल्फ रहेंगे, नेम इन अकाउंट में आपका नेम आ जाएगा जो भी आपने एप्लीकेंट का नेम सबसे पहले फिल किया था। यहाँ पे आपको IFSC कोड भरने हैं, बैंक का नेम और ब्रांच, उसके बाद अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, देन चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे अब ध्यान रख लीजिए, ये जो बैंक अकाउंट नंबर रहेगा ये खुद एप्लीकेंट का रहेगा, किसी भी घर वाले का मत डालिए यहाँ पे, चाहे आप अकाउंट खुलवा लीजिए आपका। अब यहाँ हमने अकाउंट नंबर की पूरी डिटेल दर्ज कर ली है। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पर अकाउंट डिटेल सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद वापस से इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मूल निवास प्रमाण पत्र मांगना है। ये आपको मैंडेटरी है डालना, अदरवाइज फॉर्म आगे फिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर आपका डाल देना है, मूल निवासी प्रमाण। इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट फिल हो चुका है और इसका अमाउंट ऊपर ही ऊपर आ गया आपका 500 रुपये। तो अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपकी डिटेल, बेसिक डिटेल जो भी आपने फिल करी है वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। एक बार चेक कर लेना है, रीचेक जरूर करना है, बिना चेक कीजिए, बिना चेक करे कोई भी आपको कार्य आगे नहीं करना है। अब इसको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे।
प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका पास पेमेंट मोड आ जाएगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस बीएसटीसी फॉर्म 2026 आप किस प्रकार ऑनलाइन भरेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।